हमने चैप्टर 1 पूरा कर लिया मैथ में। अब मैं क्या करूँगा, आपको हर रोज़ 2 क्वेश्चन दिया करूँगा चैप्टर 1 से रिलेटेड, है ना, वो आर डी शर्मा से हुआ करेंगे। तो आप वो 2 क्वेश्चन ऐसे ना अलग से कॉपी बना लो या मत बनाओ, जैसे भी करो, उन्हें सॉल्व किया करना। हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में डाल दो और फिर हम सॉल्व करा दिया करेंगे, ठीक है। आज के जो 2 क्वेश्चन है वो पहले लिख लो। पहला क्वेश्चन है शो डैट, आगे देखो जो हमें पढ़ना है, ज़रा समझो हमें क्या क्या पढ़ना है और हमने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया जो 6 मार्क्स का है। अब जो तुम्हारा पोर्शन है वो अलजेब्रा पोर्शन बोलते हैं हम उसे, ठीक है। इसमें आपके चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और ये चैप्टर 5, ठीक है। ये 3 चैप्टर हैं और ये पूरा पोर्शन जो है वो 20 मार्क्स का है, ठीक है। चैप्टर 2 का नाम क्या है तुम्हारा, पॉलिनोमियल कह लो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है हमें, पॉलिनोमियल, ठीक है। चैप्टर 3 क्या है, लीनियर इक्वेशन, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर 4 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इस पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, इस वजह से हम चैप्टर 2 और चैप्टर 4 एक साथ करेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 और चैप्टर 4 हम एक साथ करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर 3 करेंगे और चैप्टर 5 को नया कॉन्सेप्ट है जो हमने अब तक नहीं पढ़ा हुआ, डेट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इनमें से अगर हम मोटा मोटा हिसाब देखें तो 20 मार्क्स है, तो मतलब अगर हम एवरेज लगा के देखें तो 5-5 के चारों में से पोर्शन बनता होगा, है ना। अगर हम सोचें तो 5-5 के चारों में से पोर्शन बनते होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखेंगे, अभी इनमें टाइम लगेगा बहुत, अलजेब्रा पोर्शन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है फिर, पॉलिनोमियल। फिलहाल ये तुम्हें क्लास 9th में पढ़ा होगा, लेकिन मैं तुम्हें बेसिक चीज़ समझाता हूँ जो इनमें से कैसे करते हैं। जो भी चीज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, जिनमें एक्स वाई आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना, जैसे 2x + 3y हो गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x² + 3x + 5, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या x³ + 4xy + y, या जितनी भी तुमने आइडेंटिटी पढ़ी है, a + b का होल क्यू, a क्यू, जो सब चीज़ें वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हम उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, अच्छा ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों है, क्योंकि x तो आ ही रहा है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोलेंगे। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। पर ये बताना जरूरी है, मतलब ये नहीं कह सकते कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सारे के सारे। तो हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब कहते हैं ये समझो, ठीक है। उसकी डेफिनेशन तो बाद में लिखा दूंगा, पर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल तब कहेंगे जब उसमें आए हुए जितने भी वेरिएबल हैं, उसमें आए हुए जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर हमेशा क्या होगी, होल नंबर में होगी, है ना। उनकी पावर हमेशा में क्या होगी, होल नंबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन मैंने क्या बोला साथ ही साथ कि हम इनको पॉलिनोमियल तब बोलेंगे जब इनमें आए हुए जितने भी वेरिएबल हैं, क्योंकि इसमें भाई 2 वेरिएबल हैं, x और y आए हुए हैं, इसमें x y है, इसमें x और y है, इसमें x x है। जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें कि इसमें y की जो पावर है वो क्या है, 1/2 है, ठीक है, 1/2 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस x की पावर क्या है, -1 हो जाएगी भाई। अगर हम इसे ऊपर ले जाएं तो क्या लिख जाएगा, x + x की पावर -1, ठीक है। तो इससे x में x की पावर क्या है, नेगेटिव है। इसमें क्या है, रूट में, मतलब रेशनल नंबर बनना है, लेकिन पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर में। तो जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये क्या हुए, ये पॉलिनोमियल नहीं हुए, ये क्या होंगे, ये पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है। अब ये तो बेसिक चीज़ है कि हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब कहेंगे, क्योंकि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, तब हम ये बता पाएंगे कि वो क्वाड्रेटिक या लीनियर होगा कि नहीं। वो ये ना, गाँव में जाते हैं, अगर मुझे रसगुल्ला खाना किसी दावत में तो पहले ये तो रसगुल्ला हो उस दावत में, तभी तो ये रसगुल्ला खा पाओगे। अगर मुझे किसी की डिग्री बतानी है तो पहले हम क्या चेक करेंगे कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल हो। ऐसे मन कर रहा हो कि रसगुल्ला खाएंगे, दावत में रसगुल्ला है ना, तो जब भी हमसे पूछा जाए हमें चेक करना है कि इसकी डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल की, तो आप पहले ये चेक करोगे कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। और देखो अब के स्टैंडर्ड मैथ के पेपर में यही क्वेश्चन आया है, चैप्टर 4 में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम है, उसमें ये पूछा गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, 10 से 12 पॉलिनोमियल दे दिए और इक्वेशन दे दी, बस यही पूछा कि इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, केवल यह पूछा है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इस वजह से इस चीज़ को पढ़ लो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। अब हम किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे कहेंगे, ये देखो पॉलिनोमियल डिफाइन कैसे करेंगे। मान लिया हमने लेट एक्स बी अ वेरिएबल, ठीक है, एक्स क्या है, वेरिएबल है,
एन आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एन हमारे क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव में चैप्टर 1 में बताया था, इसमें 0 प्लस सारे पॉजिटिव इंटीजर, वही हमारे होल नंबर होते हैं भाई। 0 जोड़ दो किस में, सभी पॉजिटिव इंटीजर में, तो ये सब बन के क्या बन जाएंगे, होल नंबर ही तो बन जाएंगे। तो वही हम बोल रहे हैं एक तरीके से, तो आप कुछ भी बोल दो, ठीक है। हमने क्या ले लिया, लेट ए भी है, लेट एक्स भी एक वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल हो सकते हैं। एन क्या हो गए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, और साथ ही साथ ए नॉट, ए वन, ए की पावर एन, ये क्या है हमारे कांस्टेंट। ये क्या हमने बोल दिए, कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये भयावह ऐसी होती है मैथ की डेफिनेशन, समझ में नहीं आती, पर तब भी तुम समझ लो। तो एक पॉलिनोमियल जो एक्स में है, ये समझना, इनको बेसिक समझना। एक पॉलिनोमियल जो एक्स में, इसका मतलब क्या है कि जो ये पॉलिनोमियल उसमें केवल तुम्हें एक्स ही एक्स देखने को मिलेगा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर वाई लिखा होता तो हमें क्या मिलता कि पॉलिनोमियल वाई वाई देखने में मिलता। तो एक पॉलिनोमियल जो एक्स में हम उसे कैसे लिखेंगे, ए की पावर एन एक्स की पावर एन, ठीक है, प्लस ए की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, प्लस सो ऑन ए एक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हुआ, ए की पावर 0 हो गई और एक्स की पावर 1 हो गई। नहीं, ए की पावर 1 है और एक्स की पावर 1 है, क्योंकि सेम पावर चल रही है। और यहाँ पे आगे क्या हुआ, एक्स हट गया। तो ये हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की फॉर्म। अच्छा, अब जब हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल फॉर्म ये हो गई। इसमें जो ए और ये क्या है, ए की पावर एन, ए की पावर एन माइनस वन, ए, ये क्या है, ये सारे के सारे कोफिशिएंट हैं। अगर देख जाए तो क्या है, ये सारे के सारे कोफिशिएंट हैं। जैसे मान के चलो ऐसे लिखा हुआ है 2x, और मुझसे पूछा व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, तो मैं क्या बोलूँगा 2। जो उससे चिपका हुआ होता है, जैसे मान लो जिसके बारे में पूछा जा रहा है और जो उससे चिपका हुआ है उसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। मान लो ऐसे लिखा हुआ है 2xy, ठीक है, इसमें समझना। मुझसे पूछा व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y, तो y से क्या चिपका हुआ है, 2x, ठीक है। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, 2y, और व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ xy, 2। बात समझ में आई। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, 2x, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, 2y, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ xy, 2। मतलब जिसके बारे में पूछा जाए उससे क्या चिपका हुआ है, दैट इज द कोफिशिएंट। अब यहाँ पे हम मान लो इसी के बारे में पूछते हैं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, a की पावर n, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस वन, a की पावर n माइनस। ये कुछ भी हो सकते हैं, है ना, इसमें ऐसी बात नहीं है कि ये क्या दे रखा है, ये कोई कांस्टेंट नंबर है उसकी पावर के हिसाब से काम चल रहा है, ये कुछ भी हो सकता है। अब ये यहाँ पे क्या हुए, ए की पावर n माइनस वन, ए क्या हुए, सारे कोफिशिएंट हो गए। जो ये हैं, ये सभी क्या होते हैं, टर्म बोले जाते हैं, डेट इज कॉल्ड टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या है, ए की पावर n, एक्स की पावर n, ए की पावर n माइनस वन और एक्स की पावर n माइनस वन, ए एक्स और ए, दीज क्या बोलेंगे हमने, टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी हम केवल पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, है ना, अभी हमने इसे डिवाइड नहीं किया। हमने क्या पढ़ लिया, ये टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इनको हमने टर्म बोल दिया, ये क्या हो गए, कोफिशिएंट हो गए। उतारो फटाफट पॉलिनोमियल, समझ में आ गया ना। ये केवल एक मैथमेटिक्स लैंग्वेज है, पूछी नहीं जाती। अगर कहीं पूछ ले कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, देन यू विल डिफाइन लाइक दैट। फिर आप ऐसे डिफाइन नहीं करोगे, ऐसे नहीं लिखोगे पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि जो पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन है वो यही है। चलो करो, हम ये कह सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पी एक्स, किसी भी पॉलिनोमियल जो एक्स में है उसकी जनरल फॉर्म क्या है, यही होगी। अच्छा, ये घट रहे हैं ना, ए की पावर है, यहाँ पर कर लेना, ये क्या हो जाएगा फिर, a1 हो जाएगा ना, a1 x1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a नॉट या a0 बोल लो, है ना, ये घट, ये यहाँ पर तो लिख दिया, मैं लिखने का ध्यान नहीं। अब डिफाइन कर दोगे ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया, उतार लेना है। अब आगे समझो, देखो मैं यहाँ पर दो कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ये मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे। मैं केवल ये देख रहा हूँ कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, होल नंबर में है। पर लेकिन एक चीज़ समझो मैंने क्यों लिया, ये पॉलिनोमियल इन एक्स है, इसमें मैं क्या दिख रही है, केवल एक्स, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन एक्स। इसमें पॉलिनोमियल, अच्छा ये वाई लिख लो जरा ऐसे, ये क्या पूरा पूरा पॉलिनोमियल इन वाई, मतलब जो इसके साथ चिपका हुआ उसमें पॉलिनोमियल होता है। ये क्या है, जेड है, तो ये क्या लिखा हुआ, पॉलिनोमियल इन जेड, और ये क्या है, ए, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन। बात समझ में आ गई। अच्छा, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अगर
हम अगर इसे लिखेंगे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 की होल पावर -1, तो मतलब कैसे में रिवर्स चलेगा इसका, ठीक है। क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है? नहीं हो सकता। इतना समझ में आ गया कि जो पॉलिनोमियल होगा उसमें जो वेरिएबल हैं उनकी पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। और मैंने लिखा भी वहाँ पर जो डेफिनेशन उसमें लिखा है कि वेयर एन आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, कहीं डेफिनेशन में ये दे रखा है कि वेयर एन आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और हम जानते हैं व्हाट आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जो होल नंबर होते हैं, ठीक है। अब हमने पॉलिनोमियल टर्म भी पढ़ा, टर्म क्या थे, a1x a0, मतलब जो जैसे जो साइन आगे पॉजिटिव प्लस और माइनस से जो अलग हो जाते हैं डेट इज टर्म। जैसे ये टर्म है, ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें कोई टर्म नहीं है, केवल एक ही टर्म है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें कितने टर्म हो गए, एक ये टर्म हो गया या एक ये टर्म हो गया। ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए, 1 2 3, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में वो क्या हो, चिपक गया, उसमें कोई टर्म अलग नहीं होगा। लेकिन प्लस और माइनस आएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, टर्म अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, सारे के सारे पॉलिनोमियल हो गए, ये सब पॉलिनोमियल। लेकिन हमने क्या देखा कि भाई ये भी टर्म है ना, इसमें भी टर्म है और इसमें भी टर्म है, तो इसका मतलब ये होता होगा कि पॉलिनोमियल को हम टर्म के हिसाब पर भी डिवाइड कर देते होंगे। पॉलिनोमियल 2 हिसाब से डिवाइड होते हैं, अब पढ़ लेते हैं वो 2 हिसाब से डिवाइड क्या होते हैं। पहले हम थोड़ा उससे पहले भी क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ लेते हैं, है ना। जरा समझना इसका मतलब क्या है और इसका यूज क्या होता है, जरा इसको एक्सपेंड भी में पढ़ेंगे हम, है ना। मतलब 10th की तरह नहीं, बृहद रूप में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे बोलेंगे, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इट्स डिग्री। किसी भी टर्म की हाईएस्ट डिग्री का एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या होती है, पावर। जैसे ये है x और y, इसका एक्सपोनेंट क्या है 1 है, इसका एक्सपोनेंट क्या है 1 है, इसकी डिग्री कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इट्स डिग्री, ठीक है। अब जरा एक एग्जांपल लिखो, इसकी डिग्री बताओ जरा कितनी होगी, जरा देखो और बताओ। यहाँ पे लिख लो, इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री, ठीक है। द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। और जरा इसमें समझते हैं इसने ऐसा क्यों बोला, है ना। इसने क्या बोला, देखो एक्सपोनेंट क्या होता है कि किसी चीज़ पे पावर लगी हुई है। यहाँ पे हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे कि सेम हो बेस, तो वो चीज़ें जुड़ जाती हैं, सेम चीज़ों तो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। भाई जो मल्टीप्लाई करते हैं हम क्या करते हैं, a की पावर 2 इंटू a की पावर 3, तो हम इसे क्या लिख लेंगे, a की पावर 5 लिख लेंगे। सेम बेस था, मतलब सेम बेस है तो एक्सपोनेंट जुड़ गए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पॉलिनोमियल में जो भी टर्म है वो पहले हमने टर्म क्या कर लिए, अलग कर लिए। उसने तो कहा टर्म, तो हमने पहले टर्म अलग कर लिए। अब उनकी हमें क्या देखनी है, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, और उनका एक्सपोनेंट, ठीक है। अब जरा इसमें समझो, जो डिग्री बात आ गई ना, डिग्री का मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल, समझना है इसको लाइन को, जो भी वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल प्रेजेंट हैं जिस टर्म में, जितने भी वेरिएबल जिस टर्म में प्रेजेंट हैं, हम हर वेरिएबल की पावर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखना, अगर हमें डिग्री निकालनी है हाईएस्ट डिग्री, तो जितने भी वेरिएबल प्रेजेंट हैं जिस भी टर्म में, हम उसको क्या करके देखते हैं, ऐड करके देखते हैं। अब जरा इसको समझो, यहाँ पर कितने वेरिएबल प्रेजेंट है, एक ही प्रेजेंट है, तो उसकी एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। भाई इस टर्म का एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। मैंने मान लो यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। अब जब मैं इस टर्म पे आया तो इसमें कितने वेरिएबल प्रेजेंट थे, 2 प्रेजेंट थे, x और y। इसका कितना है और इसकी एक्सपोनेंट कितना है, 1 है। तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसको जो ऐड करके कितना आया, 3 आया। यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो क्या हुआ, 0 हुआ। अब इसने बोला है कि द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, द एक्सपोनेंट, हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सा हुआ, ये हुआ। इसका एक्सपोनेंट क्या है, 3 है। इज अ पॉलिनोमियल इट्स डिग्री, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम जो पढ़ते हैं क्लास 10th में, हम वो देखते हैं, उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल x, क्योंकि हम पढ़ किस में हैं, केवल x में, इसलिए द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल x इज नोन एज इट्स डिग्री। आई बात समझ में। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है एक्चुअल में। ये एग्जांपल देना जरूरी था, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, मैंने क्या बोला कि हर टर्म को अलग अलग कर लो, उसमें जितने भी वेरिएबल प्रेजेंट हैं हर टर्म को अलग अलग कर लो,
उसमें जितने भी वेरिएबल प्रेजेंट हैं उसकी हर पावर को ऐड कर लो और तब जाके देखो जो भी हाईएस्ट पावर आ रही है वो उसका क्या होगा, डिग्री होगी। लेकिन अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल एक्स में दे रखा है, समझो यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल किस में दे रखा है, एक्स में दे रखा है, तो जो एक्स की हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल एक्स की क्या होगी, डिग्री होगी। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ, मैंने क्या डिफाइन कर दिया, डिग्री ऑफ पी एक्स। ये बात है कि नहीं, मैंने क्या डिफाइन कर दिया, डिग्री ऑफ पी एक्स। मान लो मैंने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, कितनी डिग्री हुई, 2 हुई, क्योंकि हर टर्म में भाई इसने क्या बोल दिया, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। जब पी एक्स में पॉलिनोमियल है तो तुम्हें केवल ये देखना है कि एक्स की हाईएस्ट पावर क्या, टर्म क्या इस्तेमाल कराने, तुम्हें केवल क्या देखना है कि जो भी हाईएस्ट पावर है उसको देखना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, आगे देखो, अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी होगी इसकी डिग्री, 3, क्योंकि हमें क्या देखना है कि अगर पॉलिनोमियल अगर पी एक्स है, मतलब पॉलिनोमियल अगर एक्स में है तो उसकी कितनी डिग्री है ना, उसकी कितनी हाईएस्ट पावर है। तो हमें ऐसे अगर पॉलिनोमियल अगर वाई में हुआ तो हम ये देख लेंगे कि भाई की कितनी हाईएस्ट पावर है, तो उसकी क्या हो जाएंगी, डिग्री हो जाएंगी इतने पे। अगर अच्छा, अगर मान लो अगर हम यहीं पे एक और क्वेश्चन करते, ऐसे लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 6xy क्यू प्लस 7z की पावर 4, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, हो तो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे इसकी पावर कितनी, इस टर्म की कितनी है पावर, 2 है, इसमें x की पावर कितनी, 2 है, इस टर्म में कितना आ गया, 4 आ गया, और यहाँ पर भी कितना है, 4 है, तो कितनी हो जाएगी इसकी डिग्री, 4 हो जाएगी। कितनी डिग्री हो जाएगी, 4। और मान लो अगर यहाँ 5 होती तो इसकी डिग्री फिर कितनी हो जाती, 5 हो जाती, क्योंकि इस टर्म का जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, 2 है, इस टर्म का जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, 4 है, इस टर्म का जो एक्सपोनेंट कितना है, वो 5 है। तो जो टर्म का एक्सपोनेंट होता है हाईएस्ट, उसी को तो डिग्री बोलते हैं। लेकिन ये तुम्हारी 10th में आता नहीं है, पर हाँ तब भी कोई पूछे, क्योंकि होते हैं बहुत जगह पूछते हैं, तो आप ऐसे कर देना, अदरवाइज आपका जो है वो ये है। ठीक, अभी हमने क्या देखा था, उससे पहले टर्म पढ़े थे, अब हमने क्या पढ़ ली कि जो पॉलिनोमियल डिग्री भी आती है। तो हमने जो पॉलिनोमियल को 2 व्याप पे डिवाइड कर देते हैं, हम पॉलिनोमियल किस पे डिवाइड कर देते हैं, 2 व्याप पे डिवाइड कर देते हैं। कैसे कर देते हैं जरा समझो, हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब 2 उसके क्या लिए, हमने व्याप लिए, जिस पे हम उसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक तो व्याप लिया टर्म के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और एक ऑन बेसिस ऑफ क्या हुआ बताओ, डिग्री, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। अभी इसमें टाइम लगेगा ना, ये बेसिक को पढ़ना। टर्म 0 हो सकता है किसी भी पॉलिनोमियल में, कि एक भी टर्म ना हो, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो टर्म कहाँ से स्टार्ट होगा, मोनोमियल। भाई जिस भी पॉलिनोमियल में एक टर्म है दैट इज फॉर मोनोमियल, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल टर्म। गलत बात है, सही बात है। जिसमें 2 है उसे हम क्या बोल देंगे, बायनोमियल। इसमें टर्म कितने होंगे भाई, 2 होंगे, ठीक है। जिसमें टर्म कितने हैं, 3 है, उससे क्या बोल देंगे, ट्राइनो। ऐसे ही आगे चलता हुआ जाता है, ठीक है। बहुत आते हैं, क्वाड्रेटिक आते हैं, पॉलिनोमियल, फिर क्या बोल देते हैं, इससे आगे हम इसे पॉलिनोमियल ही कर देते हैं कि उसमें क्या है, एक से ज़्यादा टर्म है, ठीक है, वो वहाँ से आता है। और डिग्री देखो, डिग्री में बड़ा वो है ना, ज़रा समझते हैं। डिग्री किसी की 0 हो सकती है, डिग्री किसी की 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, -3 नहीं हो सकती, 1/2 नहीं हो सकती, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो हमारे में इतना ही दे रखा, समझ ली, तो इतना समझ। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, जरा समझना, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है हम उसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसे हम, कांस्टेंट। समझ में आई बात। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर। और ये तुमने पढ़ा भी है क्लास 9th में, ठीक है। जिसकी भी डिग्री 2 है, क्योंकि हमें ये पढ़ना है इसलिए इसमें सर्कल कर दे रहा हूँ, उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, और हमें यही पढ़ना है। थोड़ा बहुत क्यूबिक ही पढ़ेंगे, पर जो मेन है हमारा ये, इसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक। ये हम किस पर डिफाइन कर रहे हैं सबको, डिग्री पे। इसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक, और हम इसे क्या बोल देंगे, बाई क्वाड्रेटिक। और भी नाम होते हैं, पर हमें इतना ही पढ़ना है, इसलिए हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो क्या होंगे, 1 2 3 4 5, दीज ऑल आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल में 0 भी आएगा, ये डिग्री 0 है, ये तो डिग्री 0 है, लेकिन अगर हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 भी आएगा, 0 इज अ
कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो मैंने इस कांस्टेंट जीरो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसमें भी मैंने इसको एक नया नाम दे दिया जीरो पॉलिनोमियल। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, बात समझ में आ गई? मैंने इसका क्या नाम दे दिया, जीरो पॉलिनोमियल। तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है, इसकी तुम्हें डिग्री फाइंड करके लानी है। फाइंड द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। समझना, दो अंतर होते हैं इनफाइनाइट कहने में और निर्धारित नहीं की जा सकती। इन दोनों चीज़ों को समझना, ये भी मैथ में बड़ा कर रहा काम है। किसी के बारे में इनफाइनाइट बोल देना बड़ा चक्कर होता है। आप कह रहे हो कि उसकी डिग्री है, क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट नहीं होती इसकी डिग्री, हम इसकी डिग्री निकाल ही नहीं सकते। कल बताऊंगा, पहले आप इसको फाइंड करके लाना है ना। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री क्या होगी, जीरो होगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री जीरो है, लेकिन हमने उसमें एक नई चीज़ क्या निकाल ली कि जीरो को हम क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल, और हम इसकी डिग्री के लिए पढ़ेंगे। समझ आ गई? अब इनकी जनरल फॉर्म देखते हैं। जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, यहीं पर लिख देता हूँ ना, ax प्लस बी। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। और साथ ही साथ हर चीज़ में हम ये लिख सकते हैं कि a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि भाई अगर a जीरो हो गया तो बचेगा ही क्या भाई, अगर a जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो, तो क्या बनेगा, लीनियर बन जाएगा। ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा a, तो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे a जीरो होनी नहीं चाहिए। क्यूबिक के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख देंगे a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। इसके लिए क्या हो जाएगा, ax की पावर 4 प्लस bx क्यू प्लस cx स्क्वायर प्लस d। हाँ, प्लस dx और प्लस e। इतना समझ में आ जाता है? ठीक है, ये सभी क्या थी, हमने इसका ये पढ़ लिया कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हमने ये सब पढ़ लिया है ना। अब हम इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे जो हमारे लिए मेन है। एक तो हमें देखनी है केवल लीनियर पॉलिनोमियल जो हम करते हुए आए। लीनियर पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक जगह से पॉइंट के पास होगा। हमें इन दोनों की क्या पढ़नी है अब, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जो तुम्हारी एक्सरसाइज 2.1 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो इसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन पर ही है कि हम कैसे जीरोज बताते हैं। जरा आप एक चीज़ और समझना कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते थे, इतना समझ में आ गया ना, ये कोई डाउट तो नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ गया, दो क्वेश्चन वो, एक क्वेश्चन ये, इसके अलावा कुछ नहीं करना। हमने ये पॉलिनोमियल पढ़ लिया, सब चीज़ें कर ली है ना। अब हमें क्या पढ़नी है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़नी। अगर तुम्हें ध्यान हो कि अगर मुझे इस लाइन का क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं क्या करता था, इस पूरी वैल्यू को क्या मान लेता था, y के बराबर मान लेता था। भाई मैं जो यहाँ पर पुट करूँगा वो क्या वैल्यू देगी मुझे, y की तो देगी। अगर मैं यहाँ पे x पुट करूँगा तो क्या देगा, y की वैल्यू देगी। तो हम ऐसे तो ग्राफ ड्रॉ करते थे भाई, दो वैल्यू बना लेते थे। जैसे मान लो मुझे इसकी लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे मान लो, जैसे ये पॉलिनोमियल है, क्या है, px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो मैं इस px को क्या बोल देता था भाई, कि भाई 1 पुट करो, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये हमने पढ़ाई है। 1 पुट करोगे तो हमें 5 मिलेगा, 2 पुट करोगे तो हमें 7 मिलेगा, 3 पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ये किसके लिए मिल रहे हैं, हमें y के लिए मिल रहा है। तो जो px है मैं क्या बोलता हूँ, उसे y बोलता हूँ। अब जरा एक चीज़ सोचना कि अगर मैं इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, मान लो, ठीक है, मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये लीनियर है तो क्या होगा, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन होगी भाई, कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन जा रही होगी। ठीक है, अब मुझे एक और बताओ कि अगर मुझे इसको जीरो करना है, ये क्या है, y है, अगर y को जीरो होना है तो इस लाइन को कहाँ से जाना होगा, अगर कार्टेजन प्लेन पे y कोऑर्डिनेट को जीरो करना है तो इस लाइन को कहाँ से जाना होगा, एक ऑर्डिनेट हुआ, मतलब कोऑर्डिनेट मतलब क्या हुआ, ओरिजिन हुआ, और एक और कहाँ हुआ, पूरी एक्स एक्सिस, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा कि ये एक्स एक्सिस को काट रही होगी, क्योंकि जब लाइन ये एक्स एक्सिस को काटेगी तो वहां पे जाके इसका वाई कोऑर्डिनेट, जो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या बता रहा होगा कि यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, जीरो है। वाई कोऑर्डिनेट बता रहा होगा ये जीरो है। मतलब अगर मुझे इसकी जीरो निकालता हूँ, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो वाई को पुट कर दूँ जीरो, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। तो जो ये पॉइंट है ये क्या है, -3/2 है, और किस पे आ रहा है, जीरो पे, तो -3/2, 0। मतलब जब भी कोई लाइन या जब भी कोई ग्राफ किसी एक्सिस को काटता है,
अगर मान लो वो एक्स एक्सिस को काट रहा है तो जो पॉइंट है वह क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। समझ में भी आया लॉजिक? क्योंकि यहाँ पे हम इसे क्या मानते हैं, y मानते हैं। यहाँ से लाइन पास हो के जाएगी तो मतलब अगर y को 0 होना है तो हर किसी ना किसी ग्राफ की जो भी लाइन है या कोई भी जो शेप है उससे उसको काटना पड़ेगा। बात समझ भाई? और निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। अगर हम यहीं से देखें कि अगर 0 ऑफ पॉलिनोमियल को डिफाइन करना है, हमें क्या डिफाइन करना है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं रियल नंबर ए, ठीक है, कोई भी रियल नंबर ए इज said to be 0 ऑफ पॉलिनोमियल x। कोई भी रियल नंबर ए उस पॉलिनोमियल x का 0 तब कहा जाएगा, कब कहा जाएगा बेटा, जब p ए बराबर क्या होगा, 0 होगा। गलत बात है भाई? अगर हमने उसमें a पुट किया और उसका आंसर क्या आ गया, पॉलिनोमियल क्या 0 आ गया, तो हम उस रियल नंबर को उस पॉलिनोमियल क्या बोल देंगे, 0 बोल देंगे। और अगर हम इसको उल्टा चलें कि अगर हमें किसी पॉलिनोमियल की 0 निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, उस पॉलिनोमियल इक्वल 0 रख दूंगा। अगर हम इसके बिहाफ पे चले तो मैं यह कह रहा हूं कि अगर मुझे इसका 0 निकालना है, मान लो मुझे इसका 0 निकालना है, तो मैं यहाँ पे अगर -3/2 पुट करता, मैं किस पर चेक कर रहा हूँ, -3/2 पे, तो जब मैं इसे चेक करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, इस पर चेक कर रहा हूँ मैं, 2 से कट गया 2, -3 + 3 कितना आ गया, 0। तो ये क्या हो गया इसका, -3/2 इज द 0 ऑफ px। समझ में आ गई बात? -3/2 इज द 0 ऑफ px। अब जरा यहाँ पर समझना कि जितने भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती हैं, जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री है उतनी ही उसकी क्या होती हैं, 0 होती हैं। पर यहाँ पे एक शब्द आता है एट मोस्ट, बड़ा कन्फ्यूजिंग है ये थोड़ा इसमें चैप्टर। अगर मान लो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, n है, तो उसमें कितनी 0 होंगी, एट मोस्ट n। जरा समझना इसका मतलब एट मोस्ट हम क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल, अच्छा अब इतना याद रखो, हम क्या बोल सकते हैं, इफ द zeros ऑफ n डिग्री पॉलिनोमियल इज एट मोस्ट n, ये हमें ध्यान रखना, क्या रखना है, एट मोस्ट n। केवल किसके लिए, फॉर क्लास 10th, फॉर क्लास 10th। जब 11th में आ जाओगे तो ये एट मोस्ट हट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा कि जितनी भी डिग्री पॉलिनोमियल n है तो उसकी वो क्या होंगी, 0 भी क्या होंगी, n होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एट मोस्ट n। एट मोस्ट n मतलब क्या, जरा समझते हैं, पहले ये उतार लो पूरा, ठीक है। अब इतना हमें समझ में आ गया, हमने ये लिख लिया द zeros ऑफ n डिग्री पॉलिनोमियल इज एट मोस्ट n। और साथ ही साथ क्या करना है, हमें क्लास 10th के लिए ध्यान रखना है, जब आगे स्टैंडर्ड में जाओगे तो आप याद रखोगे, ठीक है। अच्छा ये हमने क्या पढ़ा, 0 पॉलिनोमियल डिफाइन कर दिया। अगर हमसे कोई पूछे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, हाउ विल यू डिफाइन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो कैसे बताओ, मान लो कि ऐसे कर कोई पॉलिनोमियल है, इससे साफ कर लेते हैं, एक और पॉइंट रहेगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या हमें पढ़ना है, वैल्यू ऑफ मान लो px की है मैंने, ठीक है। मैंने क्या किया, हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइन करना है किसी भी रियल नंबर के लिए। मान लो वो रियल नंबर क्या है, a है, जरा समझ लो, इसे डिफाइन नहीं करेंगे कैसे। मैंने क्या किया कि मुझे px की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, किस पे निकालनी है, a पे निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, उस पॉलिनोमियल की जहाँ पे भी x आ रहा होगा वहाँ पे क्या रख दूंगा, a रख दूंगा। मैं x को किससे रिप्लेस कर दूंगा, a से रिप्लेस कर दूंगा, और जो भी आंसर आएगा क्या होगा, वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा। जैसे समझो कि मुझे ऐसे कोई पॉलिनोमियल दे रखा है x² + 4x + 5, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है किस पे, 2 पे। तो मैंने क्या बोला कि जो भी नंबर है उसे x से पुट कर दूंगा, तो मैं इसे किस जगह पुट कर दूंगा, x से पुट कर दूंगा। ये पहले क्या होगा, पॉलिनोमियल इन x होगा। अब ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल एट 2। यहाँ पे क्या, पॉलिनोमियल इन x, अब ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल एट 2। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 प्लस 5 कितना आ गया, 17। तो ये क्या है, 17 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट पॉइंट 2।
ये चेंज हो सकती है, 3 पे देखो 3 पे आएगी, 4 पे देखो तो अलग आएगी। तो हमने क्या निकाला, पर वैल्यू क्या है कि जब मैं उस x को किसी से क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। ये थोड़ा मैं पहले पढ़ा गया। अगर मैंने इसी वैल्यू पे जो मैंने पुट की और आंसर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया, देन दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉली। सही बात है कि नहीं, पहले वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल देगा, अगर हमने देखा कि वहाँ पर px की क्या आ गई, वैल्यू 0 ही आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉली। इतना समझ में आ गया। कल हम क्या करेंगे, इतना ये बेसिक है, इतना समझना, थोड़ा जो भी नोट्स करना है। कल हम इसकी जो क्या देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते ही एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो जाएगी, फिर बहुत चीज़ें खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है।